आज हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त चना चाट की रेसिपी, जिन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। रमज़ान में चना या फिर पकौड़े तो रोज़ ही बनते हैं, तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी रेसिपी हो जिन्हें कि बनाना बहुत आसान हो और खाने में बहुत टेस्टी और बहुत कम चीज़ों और मसालों के साथ ही बनकर तैयार भी हो जाए। तो ये रेसिपी बिल्कुल ऐसी ही है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे घर में ये लगभग रोज़ बनती है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है लोगों को। जो भी खाता है ज़रूर पूछता है कि आपने इसे कैसे बनाया। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, पसंद आए लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1 कप ये जो काले वाले चने हैं ये ले लिए हैं। इन्हें हमने भिगो दिया था 5 से 6 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसे रात भर के लिए भी भिगो सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से हमने स्लाइस में काट लिया है। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उन्हें भी हमने इस तरह से रफली चॉप कर लिया है। 5 से 6 हरी मिर्चें ले ली हैं, इन्हें मोटा मोटा काट लिया है। आप हरी मिर्च कम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब चूल्हे पे रख देते हैं कुकर को। उसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं जाता। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें हरी मिर्चें डाल देंगे और हरी मिर्चें 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, जैसे कि ये कड़कड़ाने लगेंगी। बहुत ज़्यादा देर तक इन्हें नहीं करना। जैसे कड़कड़ाने लगे इसमें शामिल कर देंगे प्याज को। तो प्याज डालकर भी हमें भून लेना है कम से कम 2 मिनट तक। बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है, इसे गोल्डन नहीं करना है, नहीं इसका कलर चेंज करना। बस थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल अलग अलग हो जाए, इतना फ्राई करना है। अभी फ्राई हो चुके हैं, इसमें शामिल कर देते हैं चने और चने डालकर भी हम इसे 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी हमने फ्लेम को हाई ही रखा हुआ है। तो बस सारी चीज़ों को डाल के बस थोड़ा सा मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट तक की भून लेना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। तो चने को भी भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं टमाटर। तो टमाटर डालकर भी हमें बस 1 से 2 मिनट तक ही इसे भून लेना है। यानी सारी चीज़ों को डालते जाना है और 1 से 2 मिनट तक ही इसे चलाते हुए अच्छी तरह से हमें भूनते जाना है। मसाले तो हम लगभग सभी चीज़ों में वही आगे पीछे करके डालते हैं, लेकिन मसाला किस तरह डालना है, कब कौन सा मसाला डालना है, आगे पीछे कौन सा डालना है, कितना फ्राई करना, उस पर टोटल टेस्ट आता है। यानी हर चीज़ का टेस्ट उसी पे डिपेंड करता है जैसे कि मसाले आप आगे पीछे डालते हैं। तो जैसे मैंने इस रेसिपी को बनाया आप उसी तरह ज़रूर फॉलो करिएगा। इससे हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आता है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ही डाल देंगे कलौंजी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपके पास कलौंजी है तो ज़रूर शामिल करें। कलौंजी से टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आता है, बहुत अमेजिंग सा टेस्ट आता है। अब इन सारी चीज़ों को भी एक बार हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। तो इसे मिक्स करते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं पानी। तो हमने 1 कप चना लिया था, तो उसी कप से हमने 2 कप पानी डाल दिया है। अगर आपको नाप कर नहीं डालना है तो आप उतना पानी डालें कि चने के लेवल में हो, इस तरह से। इससे कम ना डालें, क्योंकि इस रेसिपी के लिए थोड़ी हल्की सी ग्रेवी होती है। लेकिन अगर आप चना में पानी कम डालेंगे तो फिर आपके चने कच्चे रह सकते हैं या फिर कम गल सकते हैं। अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि बाद में हम उसे सुखा सकते हैं। अब हम लिड को लगा देते हैं। लिड को कवर करके हमें इसे पहले हाई फ्लेम पे पकाना है 1 सीटी आने तक। 20 मिनट के लिए टोटली से हमें कुक करना है लिड लगाने के बाद। तो जैसे ही 1 सीटी आ जाएगी हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। तो 20 मिनट हो चुके थे, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया था, प्रेशर निकल चुका है। चेक कर लेते हैं चने को। तो चना देखिए हमारा बिल्कुल गल चुका है। इसे एक बार अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो प्याज़ें इस तरह से खड़ी खड़ी दिख रही हैं। जब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में बन जाएंगी, बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी, ग्रेवी बन जाएगी। तो देखिए एक चना देख लेते हैं। देखिए अच्छी तरह से गल चुका है, बिल्कुल परफेक्ट इतना ही गला होना चाहिए। अब चम्मच से 2 से 3 मिनट तक एहतियात से चलाएं इस तरह से नीचे से, कि चने नहीं टूटे, बल्कि जो प्याज है वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। इसे हमने चूल्हे पर रख दिया ऑन करके। तो मीडियम टू स्लो हीट पे रख देंगे। थोड़ा पानी इसका खुश्क हो। जब तक पानी खुश्क है, इधर कुछ हम सलाद काट लेते हैं जो कि इस चने में जाएंगे। तो हमने एक खीरा, एक टमाटर, एक प्याज ले लिया और नींबू। तो अगर हरा वाला खीरा है तो आप उसे ऊपर से काट कर इस तरह से थोड़ा सा ज़रूर रगड़ दें, ताकि उसमें अगर कुछ कड़वापन है तो निकल जाए। अगर आप चाहें तो इसे छिलके के साथ डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो छिलका निकाल कर भी डाल सकते हैं। मैं इसे छिलके के साथ काटूंगी। अब इसे आपको बारीक बारीक चॉप कर लेना है, जैसा कि आप पसंद करते हो। ना ही बहुत ज़्यादा बारीक हो और ना ही
बहुत मोटा हो। तो मैंने देखिए इस तरह से मीडियम साइज़ का इस तरह से चॉप कर लिया है। अब सारी चीज़ें इसी तरह से हमें चॉप कर लेनी है और इसे हमें निकाल कर रखते जाना है। टमाटर को भी हम इसी तरह से चॉप कर लेंगे। टमाटर को हमें बीज के साथ ही चॉप करना है, बीज इसकी हमें नहीं निकालनी है। तो टमाटर भी हमारा चॉप हो चुका है, प्याज भी। अब हम चने को चेक कर लेते हैं। तो देखिए चने का पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो चुका है, जितना कि हमें करना था। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं जलाना पानी, इतनी ग्रेवी होनी चाहिए, क्योंकि जब चना ठंडा हो जाएगा तो ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। तो अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़ और इसे निकाल लेते हैं एक बोल में। इतनी ग्रेवी आप ज़रूर रखिएगा, इससे आपका चना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इस ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा आता है। तो थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, एकदम ठंडा नहीं करना है। जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा उसमें शामिल कर देते हैं ये सब्जियां। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, आप चाहें तो शिमला मिर्च वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 सब्जियां डालती हूँ। ये तीनों से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगते हैं। ख़ासकर मुझे ये चने की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इन सारी चीज़ों को भी एक बार हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बेइंतहा पसंद आएगी। इतनी सिंपल, इतनी इजी, बनाने में इतनी आसान, बिना किसी झंझट और बिना किसी ज़्यादा मसाले के ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब हरा धनिया से इसे हम गार्निश कर देंगे। मैंने इसमें लेमू पहले नहीं डाला है, बाद में जिसको ज़रूरत होगी वो डालकर खा सकता है, क्योंकि इसमें हमने पत्ते में भी टमाटर डाला और बाद में, तो अच्छी खासी खटास आ जाती है। तो जिसको जितना ज़रूरत लगे ऊपर से लेमू डाल सकता है, आप चाहें तो पहले भी शामिल कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे, शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक ऐसी अच्छी सी और नई सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।